नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमएच और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। देश में बन रहे नफरत भरे माहौल के बीच 100 से ज्यादा पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। ऐसी घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इस संविधान के लिए खतरा बताया है। इस सेना निवृत्त अधिकारियों में दिल्ली के पूर्व एलजी और एनएसए स्तर के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। देखिए इस रिपोर्ट में पूर्व अधिकारियों ने अपने पत्र में और क्या कुछ कहा है। देश में बीते दिनों हुए हिंसा और दंगों की घटना के बाद पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में 108 पूर्व नौकरशाहों ने देश में बढ़ रही नफरत और कट्टरता की राजनीति पर चिंता व्यक्त की है। इन सेना निवृत्त अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर उन्हें घेर लिया है और उन्हें नफरत की राजनीति को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए अपील भी की है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में पूर्व अधिकारियों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति भाजपा सरकारों के दौरान ज्यादा हो रही है। आजादी का अमृत महोत्सव इस साल प्रधानमंत्री को किसी भी तरह के पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर उठकर नफरत की राजनीति बंद करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में इन सेना निवृत्त अधिकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा याद दिलाया। चिट्ठी में लिखा है, देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जहां न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कुर्बानी की वेदी पर हैं, बल्कि संविधान भी है। पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाले पूर्व अधिकारियों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टीकेएस नायर जैसे नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इस पत्र के जरिए पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी आने वाले समय के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। हम देश में नफरत की राजनीति की आंधी देख रहे हैं, जो न केवल अल्पसंख्यक समुदाय बल्कि संविधान को भी नुकसान पहुंचा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन जुलूस पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबंगइयों के अवैध घरों पर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद मौलवियों ने मध्य प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव पर बिना जांच के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जुलूस में पथराव किया गया। दंगों के बाद बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई। हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद से एक वर्ग सरकार का विरोध कर रहा है। दूसरी खबर राजस्थान के अलवर से है। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री की दिखावटी कार्यवाही के खिलाफ हिंदू संगठन के लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर ये गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिखावटी कार्यवाही के खिलाफ हिंदू संगठन के लोग बुधवार यानी कि आज सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में साधु संतों ने भी भाग लिया। ये प्रदर्शनकारी रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। मांग है कि पूरे मामले में शामिल अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। साथ ही हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि बीते दिनों अलवर के राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत 300 साल पुराने शिव मंदिर को भी तोड़ा गया है।
तब से लोग गुस्से में हैं। राजस्थान के करौली में रामनवमी पर भड़की हिंसा के मामले में कार्यवाही अब तेज हो गई है। ताजा खबर यह है कि यहां फरार चारों आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने ये कार्यवाही करने का मन बना लिया है और जल्द ही कोर्ट से आदेश ले लिया जाएगा। चारों आरोपियों की पहचान नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजाराम गुर्जर, हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर, अंची और मतलूब अहमद के रूप में हुई है। कोर्ट का वारंट जारी होते ही आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हिंदू संगठन के लोगों का मंदिर तोड़े जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन। बता दें कि राजस्थान के अलवर जिले के सराय मोहल्ले में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़े जाने का मामला सड़क से राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। और अब इसी बीच राजस्थान सरकार ने अलवर में मंदिर तोड़े जाने के मामले में राजगढ़ एसडीएम केशव कुमार मीणा, राजगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष सतीश धुरिया और नगर पंचायत कार्यकारी अधिकारी बनवारी लाल मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं निलंबन की कार्यवाही का अधिकारियों ने विरोध किया है। निलंबित राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दोहरिया ने कहा है कि राजस्थान सरकार का यहां निलंबन गलत है। बोर्ड ने अपने प्रस्तावों में कभी भी किसी मंदिर, विधिवंश या मास्टर प्लान का जिक्र नहीं किया है। मैं इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करूंगा। बता दें कि अलवर में मंदिर तोड़े जाने के मामले में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट अमितोष पारेख की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जिला कलेक्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव अफसर, नगर पालिका और अन्य को पार्टी बनाया है। एडवोकेट अमितोष पारेख ने बताया कि राजगढ़ में सरकार द्वारा असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से मास्टर प्लान की आड़ में आम जनता के घरों को, व्यापारियों की दुकानों को और प्राचीन शिव मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को तोड़ा गया, जिसके खिलाफ हमने प्रकाश ठाकुरिया बनाम राज्य सरकार और अन्य के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। आपको बता दें कि एडवोकेट पारेख ने बताया कि असंवैधानिक तरीके से तोड़फोड़ करना और शिव मंदिर को तोड़ने से हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और निर्दोष लोगों के मूल अधिकारों का हनन हुआ है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने जनहित याचिका दाखिल की है। भारत के फिजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति ने हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखा है। बीते दशकों में भारत व फिजी के रिश्ते हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़े हैं। हमने करीब 100 देशों को 100 मिलियन के आसपास वैक्सीन भेजी। इस प्रयास में हमने फिजी को भी प्राथमिकता में रखा। मुझे खुशी है कि फिजी के लिए, पूरे भारत के लिए उस अपनत्व भरी भावना को साई फाउंडेशन आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मैं विशेष रूप से इसके लिए ब्रह्मलीन श्री सत्य साई बाबा के नमन करता हूं। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके कार्य हमें प्रेरणा देते हैं। 2 दशक पहले जब गुजरात में भूकंप से तबाही मची थी, उस समय बाबा के अनुयायियों द्वारा पीड़ितों की सेवा की गई। उसे गुजरात अभी तक भूला नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल के शुभारंभ में और क्या कुछ कहा, आगे देखिए इस रिपोर्ट में। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स और फिजी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नीसाम बुलाविना का नमस्कार। सुबह में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल के इस शुभारंभ कार्यक्रम में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए हिज एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी और फिजी की जनता का आभार प्रकट करता हूं। ये हमारे
आपके पारंपरिक रिश्तों और प्रेम का एक और प्रतीक है। ये भारत और फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है। मुझे बताया गया है कि चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल न केवल फिजी में बल्कि पूरे साउथ पैसिफिक रीजन में पहला चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल है। एक ऐसे क्षेत्र के लिए जहां हृदय से जुड़ी बीमारियां बड़ी चुनौती हो। ये हॉस्पिटल हजारों बच्चों को नया जीवन देने का माध्यम बनेगा। मुझे संतोष है कि यहां हर बच्चे को न केवल वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा बल्कि सभी सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगी। मैं इसके लिए फिजी गवर्नमेंट को, साई प्रेम फाउंडेशन फिजी को और भारत के श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल की बहुत बहुत सराहना करता हूं। विशेष रूप से इस अवसर पर मैं ब्रह्मलीन श्री सत्य साई बाबा को नमन करता हूं। मानवता की सेवा के लिए उनके द्वारा रोपा गया बीज आज वटवृक्ष के रूप में लोगों की सेवा कर रहा है। मैंने भी पहले भी कहा है कि सत्य साई बाबा ने अध्यात्म को कर्मकांड से मुक्त करके जन कल्याण से जोड़ने का एक अद्भुत काम किया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके कार्य, गरीब पीड़ित वंचित के लिए उनके सेवा कार्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। 2 दशक पहले जब गुजरात में भूकंप से तबाही मची थी, उस समय बाबा के अनुयायियों द्वारा जिस प्रकार पीड़ितों की सेवा की गई, वो गुजरात के लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं। मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे सत्य साई बाबा का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहा। अनेक दशकों के साथ उनके साथ जुड़ा रहा और आज भी इनकी कृपा बनी रहती है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, परोपकाराय सताम विभूतयः, अर्थात परोपकार ही सज्जनों की संपत्ति होती है। मानव मात्र की सेवा, जीव मात्र का कल्याण, यही हमारे संसाधनों का एकमात्र उद्देश्य है। इन्हीं मूल्यों पर भारत और फिजी की साझी विरासत खड़ी हुई है। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए कोरोना महामारी जैसे कठिन समय में भी भारत ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए भारत ने दुनिया के 150 देशों की दवाएं भेजी, जरूरी सामान भेजा। अपने करोड़ों नागरिकों की चिंता के साथ साथ भारत ने दुनिया के अन्य देशों के लोगों की भी चिंता की। हमने करीब करीब 100 देशों को 100 मिलियन के आसपास वैक्सीन भेजी है। इस प्रयास में हमने फिजी को भी अपनी प्राथमिकता में रखा। मुझे खुशी है
कि फिजी के लिए पूरे भारत की उस अपनत्व परी भावना को साई प्रेम फाउंडेशन यहां आगे बढ़ा रहा है। फ्रेंड्स, हमारे दोनों देशों के बीच विशाल समुद्र जरूर है, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें एक दूसरे से जोड़कर रखा है। हमारे रिश्ते आपसी सम्मान, सहयोग और हमारे लोगों के मजबूत आपसी संबंधों पर टिके हैं। भारत का ये सौभाग्य है कि हमें फिजी के सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका निभाने, योगदान करने का अवसर मिलता रहा है। बीते दशकों में भारत फिजी के रिश्ते हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं। फिजी और हिज एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर के सहयोग से हमारे ये रिश्ते आने वाले समय और भी मजबूत होंगे। संयोग से ये मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर बैनिमाराम जी का जन्मदिन का अवसर भी है। मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल से जुड़े सभी सदस्यों को भी एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है ये हॉस्पिटल फिजी और इस पूरे क्षेत्र में सेवा का एक मजबूत अधिष्ठान बनेगा और भारत फिजी रिश्तों को। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिए के न्यूज के साथ।